Good morning, everyone. So, today we are going to start the revision from question number 6 up to question number 5. We have completed the revision और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है रिवीजन में दैट इज़ स्टेट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सीबीएसई में 2012 में दिस क्वेश्चन वाज देयर और इसी के ठीक नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है स्टेट 2 यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस आपने पढ़ रखे हैं और उन यूजेस को अगर आपको एटलीस्ट जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं 3 पॉइंट्स तो आपको पता ही होने चाहिए। 3 कॉनकेव मिरर के यूजेस और 3 कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। तो यूजेस में आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। जब आप यूज़ लिखने जा रहे होंगे तो यूज़ प्रॉपर्टी आप तब लिख पाएंगे जब आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक पॉइंट ये है कि कॉनकेव मिरर जो है उसके जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं दोज आर टोटल 6 केसेस और उन टोटल 6 केसेस में वो फर्स्ट 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है और जो उसका 6th केस होता है लास्ट वन उसी पे बेस्ड है। उसके जो यूजेस हैं मोस्टली यूजेस उसी पर बेस्ड हैं। जो 6th एंड लास्ट वन केस है वो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है यानी कि मिरर के बहुत क्लोज होता है तो उस कंडीशन में जो कॉनकेव मिरर है वो मैग्नीफाइड इमेज तो बनाएगा साथ ही इमेज को इरेक्ट भी बनाता है। तो मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होती है। तो जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है मैग्नीफाइड देखना है लेकिन साथ ही उसको इरेक्ट देखना है सीधा देखना है तो वहाँ पर श्योरली यू विल यूज़ कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट तो बनाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज नहीं होती है। तो जहाँ हाईली मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉनकेव मिरर के 3 यूजेस की तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं जो उनका हेड मिरर होता है उसमें। क्योंकि डेंटिस्ट को जो टीथ की इमेज लेनी है तो वो टीथ की इमेज बड़ी होनी चाहिए, हाईली मैग्नीफाइड होनी चाहिए बट इरेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए डेंटिस्ट जितने पास से ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि तो आपको पता होगा आपने देखा होगा कि वो बहुत पास से ऑब्ज़र्व करते हैं टीथ को। तो इसका मतलब कि जहाँ से वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो इसलिए सबसे पहला यूज़ आप लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन द हेड मिरर ऑफ डेंटिस्ट। दूसरा यूज़ हो सकता है शेविंग मिरर्स या पार्लर्स में आपने देखा होगा बहुत क्लोज होते हैं वो मिरर्स जहाँ से हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं मिरर में तो वो बहुत क्लोज होते हैं। तो उनमें भी सेम सिचुएशन होती है कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी और इरेक्ट होगी। तो जो शेविंग मिरर्स हैं दोज आर ऑल्सो कॉनकेव मिरर्स। तो आप सेकेंड यूज़ लिख सकते हैं शेविंग मिरर्स। और थर्ड जो यूज़ लिखना है आपको वो यूज़ होगा, थर्ड भी एक बार डिस्कस हो चुका है कि जो मिरर यूज़ होते हैं हेडलाइट्स में, व्हीकल की हेडलाइट्स में जो मिरर लगे होते हैं तो आपको पता है कि हेडलाइट्स का काम होता है एक बहुत शार्प जो लाइट होती है उसको प्रोवाइड कराना। तो एक शार्प बीम जो लाइट का प्रोवाइड होता है तो जो हेडलाइट्स हैं उनमें मिरर कहाँ यूज़ होते हैं तो आपको देखना है कि क्या होता है कि हेडलाइट्स बाहर से जो दिखाई देता है स्ट्रक्चर तो यहाँ ये बल्जिंग पोर्शन है और यहाँ पे ग्लास या प्लास्टिक जो भी लगा है वहाँ से बाहर से ये रेज आ रही हैं। लेकिन जो ये अंदर वाला पोर्शन है यानी कि ये यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इस तरह का, इस पोर्शन में मिरर लगा होता है कॉनकेव। तो क्या होता है कि जो बल्ब है उससे जाने वाली जो रेज़ हैं वो जब रेज़ सामने की तरफ आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस मिरर पे पड़ती हैं और मिरर क्या करता है उन सारी रेज़ को कन्वर्ज कर देता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है दैट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
तो वो रेज़ को, जब भी रेज़ उस पर पड़ेंगी तो वो रेज़ को क्या करता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो जो भी रेज़ यहाँ से बाहर आ रही हैं वो क्या है, एक बंच ऑफ रेज़ है। ओके, तो इसलिए जो आपका हेडलाइट्स में मिरर यूज़ होता है व्हीकल की हेडलाइट्स में, इट इज़ ऑल्सो कॉनकेव मिरर। तो ये 3 यूजेस हैं आपके कॉनकेव मिरर के। ओके, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर, तो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखा है आपको बताने हैं 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कम ही पूछे जाते हैं, कॉनकेव मिरर के यूजेस ज़्यादा आते हैं। और स्पेशली ये जो हेडलाइट्स वाला है इसमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि किस टाइप का मिरर यूज़ होता है। हो सकता है आपको ऐसा देखा लगे कि बाहर से थोड़ा बल्जिंग आउटवर्ड होता है तो कॉन्वेक्स मिरर है, बट इट इज़ नॉट सो। आपको याद यहाँ ये रखना है कि वो क्या है, कन्वर्जिंग है, लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। अब बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो इरेक्ट होनी चाहिए एंड इट डजेंट मैटर कि वो बड़ी है या छोटी है। जहाँ पर ऐसा यूज़ करना है कि इमेज बस इरेक्ट ही चाहिए है और बड़ी या छोटी इफ़ेक्ट नहीं करती है, बल्कि इमेज छोटी ही होनी चाहिए। जैसे एक व्हीकल जा रहा है, वो व्हीकल को अपने पीछे जो है वो रियर व्यू करना है कि पीछे की तरफ उसकी जो व्हीकल आ रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे है, ताकि उससे कॉलिजन के चांसेस ना रहें। तो पीछे वाला व्हीकल देखना है तो पहली चीज़ तो उसकी इमेज सीधी आनी चाहिए, इरेक्ट इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात, व्हीकल अगर मैग्नीफाइड दिखाई देगा पीछे वाला तो जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा कितने डिस्टेंस पे, तो मैग्नीफाइड नहीं होने चाहिए, छोटी इमेज दिखाई देनी चाहिए। तो जहाँ पर ये 2 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर आपके माइंड में ये आ गया कि ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो श्योरली आपको याद आ जाएगा कि ऐसी इमेज बनाता कौन सा मिरर है। तो जहाँ पर छोटी इमेज चाहिए है, इरेक्ट इमेज चाहिए, तो दैट इज़ व्हाट कॉन्वेक्स मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो एक यूज़ हो सकता है व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में जो साइड में मिरर लगा होता है, या फिर आपने देखा होगा कभी कभी कि जो ड्राइवर की सीट है उसके ठीक ऊपर भी यही मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो वो पैसेंजर्स को, पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। और एक क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में आया था कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उन शॉपिंग मॉल्स में जो कस्टमर्स आते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा मिरर होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें इरेक्ट इमेज आती है और छोटी इमेज आती है, तो ईजिली द ओनर कैन ऑब्जर्व द कस्टमर्स। ओके, सो ये 3 यूजेस आपको आपके कॉन्वेक्स मिरर के हैं, कॉनकेव मिरर के डिस्कस हो चुके हैं। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो दोनों बार 2012 में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो ये डायग्राम बेस्ड है, नीचे इसका डायग्राम भी दे रखा है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर एज शोन इन फिगर। तो दोनों मिरर्स पे पैरेलल रेज ही इंसिडेंट हो रही हैं। अब आपको क्या करना है, डायग्राम को रीड्रॉ करना है कि इसके रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज रीड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज इन बोथ द केसेस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉनकेव मिरर की, तो आपको पता है कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा रेज को, और रेज रियल में वापस आएंगी इंटरसेक्ट होकर एक जगह पर। तो यहाँ पर जब ये इस पॉइंट पर आती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो रेज फिर वापस किस डायरेक्शन में जाएंगी, कन्वर्ज होने वाली डायरेक्शन में, फोकस की तरफ। तो आपको पता है इसका फोकस जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर होगा, दिस इज़ द फोकस। तो रे यहाँ पर जाएगी ये वाली, और इन द सेम वे जो नीचे से जा रही है वो भी यहाँ पर आती है। तो रेज दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही हैं, फोकस पर। तो एक चीज़ तो ये है कि रेज यहाँ पर आ रही हैं, इसमें अगर आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़े तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हैं। सेकेंड थिंग कि जो इमेज होती है वो रियल होती है, इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, और रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, इमेज बहुत छोटी बनती है, इमेज स्मॉलर, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगी, पॉइंट साइज्ड कहलाती है इमेज इस कंडीशन में। इसी तरह से आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज़ हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो आपको ये भी पता है कि इसका फोकस जो है दैट इज़ हियर, क्योंकि जिधर सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर जब रे आएगी तो वो फोकस से कैसे पास होती हुई दिखाई देगी, तो हाफ पार्ट जो है दिस विल बी डॉटेड लाइन,
और हाफ पार्ट जो है वो सॉलिड लाइन होगा, तो इस डायरेक्शन में रे वापस जाएगी। इसी तरह से इधर भी होता है, ये वाली जो रे है हाफ पार्ट डॉटेड लाइन, हाफ पार्ट सॉलिड लाइन। ओके, तो इसमें बोलेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ फोकस भी वर्चुअल होता है, इमेज भी वर्चुअल होती है, लेकिन सेम है, पॉइंट साइज्ड ही है और फोकस पर ही बन रही है। ओके, तो ये इसका डायग्राम का कंप्लीशन है। रीड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आप बनाएंगे। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ऑल्सो डायग्राम बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अ रे ऑफ लाइट LM। तो नीचे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से P तक, उस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस शो किया गया है, और LM जो रे है दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ दे रखी है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे इज़ द एंगल बिटवीन इट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू अदर पॉइंट्स इन द फिगर। तो नेम दोज 2 पॉइंट्स। तो इसमें क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। इस रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे तो ये शो की गई है, बट इसका नॉर्मल कहाँ होगा। तो नॉर्मल के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो हमेशा मिरर, अगर आपको मिरर का नॉर्मल पता करना है, लेंस का नॉर्मल पता करना है, तो जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती है, ठीक है, अगर आप ऐसे बनाएं डायग्राम तो ये होगा इसका नॉर्मल। ओके, क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस जो होती है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो सरफेस ये है आपकी, परपेंडिकुलर लाइन आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगी जो सी से आ रही है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे इज द एंगल बिटवीन इट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू अदर पॉइंट्स इन द फिगर। तो कौन से 2 पॉइंट्स होंगे, तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि नॉर्मल बनाने के लिए हमने किन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो एक तो पॉइंट था हमारा C और दूसरा पॉइंट कौन सा है, M। तो देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बाई चांस, तो पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको कि कभी भी अगर आपको मिरर के केस में नॉर्मल दिखाना पड़े, सिंपल केस में नॉर्मल दिखाना बहुत आसान है, सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन अगर आपको मिरर के केस में नॉर्मल दिखाना पड़ता है, तब हमेशा वो लाइन, वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, दैट इज़ द नॉर्मल ऑफ द मिरर। ओके, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ सिर्फ नाम ही बताना है। तो दोज 2 पॉइंट्स आर C एंड M। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10, आई होप कि ये भी जो है वो डायग्राम बेस्ड ही है और इसका एक और पार्ट भी दे रखा है यहाँ पे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है अ रे ऑफ लाइट AM। तो यहाँ अगेन अ रे वी आर गेटिंग दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। रीड्रॉ द डायग्राम एंड शो द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो अभी हम कर चुके हैं। रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, ये, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ऑल्सो इंडिकेट एंड मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है और क्या मार्क करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सी से M तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर होगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर होगा, तो पता है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। जिस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यानी कि दिस वन। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इसके नीचे वाला होगा। नॉर्मल से नीचे की तरफ जो एंगल बनाएंगे वो रिफ्लेक्शन, और जो ऊपर बनाएंगे वो इंसिडेंट। तो ये रे को आप ज्वाइन कर दीजिएगा और ये एंगल 2 बन गए, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। तो ऐसे करके आपको डायग्राम को रीड्रॉ कर देना है। इसी के चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसमें देखिए कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज ऐसी है, अगर उसमें डायग्राम गिवन नहीं मिलेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंडीशन आप पहचान जाएंगे कि इसमें लिखा है करस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है और एक रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी रिफ्लेक्टेड रे दिखानी है और साथ साथ आपको मार्क करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये 14-17 में 2 बार आ चुका है, ये वाला भी 12 में आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए। ओके, तो ये 2 या 3 मार्क्स के हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन जो है वो डायग्राम ड्रॉ है ऑलरेडी तो वो 2 मार्क्स का हो सकता है, ड्रॉ करना है तो 3 मार्क्स का होगा। सो स्टार्टिंग द 11 क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक